आज इमारत शरिया में अजीबोगरीब नज़ारा था। वक्फ संशोधन बिल का इमारत शरिया विरोध तो कर रही है, लेकिन CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के समर्थक चौधरी महबूब अली कैसर के साथ इमारत शरिया के अमीर फैसल रहमानी और इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी सईदुर रहमान साहब बैठक कर रहे थे कि 29 जून को जो गांधी मैदान में इनकी दीन बचाओ दस्तूर बचाओ रैली है वो कैसे सफल होगी। इसी को कहा जाता है मौका परस्ती। आप कायदे से तो इमारत शरिया को चौधरी महबूब अली कैसर से सवाल करना चाहिए कि 10 दिसंबर 2019 को जब आधी रात में संसद में CAB पर वोटिंग हो रहा था, तब आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के समर्थन में वोट किया था और आपने कहा था कि मैं पार्टी लाइन पर चल रहा हूं। तो क्या जो पार्टी लाइन पर चलने वाला नेता इमारत शरिया में घुसते ही मुस्लिम लाइन पर चलने वाला हो जाता है? क्या उनकी गलती को माफ़ किया जा सकता है? जब यही बात है तो फिर आप CAB के समर्थक के साथ आप बैठक कर रहे हैं, तो फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध क्यों? ये हुलिया वाला और झब्बा वाला ये मजहबी संस्थान कहने के लिए सिर्फ मजहबी संस्थान है, लेकिन ये सब लोग सियासत करता है और शक्ति प्रदर्शन करता है और इसमें इसको फ़ायदा है, तभी ये झगड़ा फसाद भी करता है। ऐसा लगता है कि इमारत शरिया मजहबी संस्था कम और सियासी संस्था ज़्यादा लगता है। 2018 की दीन बचाओ देश बचाओ रैली की सफलता के बाद इन लोगों को चस्का लग गया है। उसी की आड़ में यानी दीन धर्म की आड़ में आम मुसलमानों को जज्बाती कर 29 जून को गांधी मैदान में फैसल वली रहमानी यानी इमारत शरिया एक बार फिर रैली कराने जा रही है। लेकिन कहा जाता है आजमाए हुए आदमी को आजमाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी होता है। लेकिन जिन लोगों के दम पर ये लोग अपनी रैली को सफल करते थे, जिन लोगों को मज़हब की चाशनी चटाकर ये लोग अपनी रैली को सफल करते थे, उनके भी अब बहुत सारे अपने मुद्दे हैं और वो लोग अब समझ चुके हैं, वो लोग जागरूक हो चुके हैं और उन लोगों को पता है कि ये लोग सिर्फ हमको अपनी मीटिंग में रखता है, ये लोग सिर्फ फ़ोटो में रखता है और गांधी मैदान की जो भीड़ होगी उस भीड़ में ही हम होंगे, लेकिन मंच पर यही लोग होगा और मंच पर कौन कौन होगा हमें नहीं पता और क्या क्या सौदा करेगा इसका भी इन लोगों को जानकारी नहीं है। 2018 में जो दीन बचाओ देश बचाओ रैली हुआ था तो इनको चस्का लग गया है। तब गांधी मैदान में जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग गांधी मैदान के बाहर थे। तब इमारत शरिया पे बहुत ज़्यादा लोगों का भरोसा था, लेकिन इन्होंने भरोसा को ख़त्म कर दिया उस तहरीक को बेचकर। और इमारत शरिया पे बहुत ज़्यादा लोगों का भरोसा था, लेकिन इन्होंने भरोसा को ख़त्म कर दिया उस तहरीक को बेचकर। भले ही ये लोग कह रहे हैं कि 29 जून को ये लोग गांधी मैदान में रैली कराएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि गांधी मैदान में ये लोग रैली नहीं करा पाएंगे। ये लोग अपनी रैली बापू सभागार में कराएंगे, क्योंकि यही दावा पिछले साल मौलाना असद मदनी जमात उलमाए हिंद के हसन गैंग ने किया था। लेकिन उनको जब यकीन हो गया कि भीड़ गांधी मैदान में नहीं आ सकती है, तब उन्होंने अपने वेन्यू को चेंज कर बापू सभागार में कॉन्फ्रेंस किया था और उस बापू सभागार को भी वो ठीक से नहीं भर पाए थे। तो इन लोगों तो प्रचार प्रसार कर रहा है इमारत शरिया, लेकिन इमारत शरिया को डर है, खौफ है कि गांधी मैदान में तो रैली करा रहे हैं, पता नहीं गांधी मैदान में क्या होगा। तो ये लोग मौका भी खोज रहा है कि गांधी मैदान की रैली को बापू सभागार में कराने के लिए, और अगर पानी बरस जाता है क्योंकि मानसून आ चुका है, तब तो समझिए इन लोगों के लिए सोने पे सुहागा है।